प्रभु के कलाम में बढ़ेंगे। आज हम जिस बात पर मनन करना चाहते हैं वो हमेशा के लोगों मनुष्य के जीवन का अहम विषय है, खास बात है जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर में दौड़ पूरी करता है, लगता है, लेकिन बहुत कम जीवन ऐसे हैं जो इस बात पर अपने जीवन की यात्रा में सोच पाते हैं, मनन कर पाते हैं। आज इस विषय पर मैं प्रभु के वचन के साथ में आपको बढ़ाऊंगा, लेके चलूंगा। वो विषय है परिवर्तन, चेंज। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परिवर्तन मनुष्य के जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ढूंढता है। आपने ये परिवर्तन बहुत सारी जगहों पर देखा हो। एक बच्चा जब आपके घर के अंदर में आता है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये बच्चा उस समय पर बोल नहीं पाता, अपनी बातों को बता नहीं पाता, लेकिन ये सबका प्यार पाता है। लेकिन एक समय आता है कि ये बोल भी पाता है, ये चल भी पाता है, ये पहचान भी पाता है, और यहां से इसके जीवन के अंदर में परिवर्तन देखने को मिलता है कि बोल नहीं पा रहा था, बोलता है। अब तक रोता था, अब बोल करके बताता है। अभी तक पहचान नहीं पाता था, एक टक देखता था, पहचानता है। चल नहीं पाता था, अभी चलता भी है। और इसी तरीके से ये जीवन में बाल्यकाल अवस्था में आता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर इसके जीवन के अंदर में एक युवा अवस्था आती है, उसे देखने को मिलता है। फिर ये जवान होता है, फिर ये वृद्ध अवस्था में आता है। अनेकों जीवन के अंदर में परिवर्तन इसके दिखते हैं, लेकिन मैं इस परिवर्तन पर नहीं बात। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर में अंदर परिवर्तन देखता है, अंदर परिवर्तन चाहता है। ये परिवर्तन बाहर का हर कोई व्यक्ति देखता है। मेरा घर पहले कैसा था, अब आकर के देखोगे तो परिवर्तन दिखाई, क्योंकि मैंने उसमें रिकंस्ट्रक्शन कराया। ये परिवर्तन नहीं। यीशु मसीह परिवर्तन इस बात में ढूंढ रहा है कि आज मैं और आप ये कहते हैं कि हमने अपने जीवन के अंदर में फॉर फादर 2 या 3 पुरानी पीढ़ी हम क्या है, मसीह धर्म को मानते हैं, मसीह लोग हैं। क्या परिवर्तन है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों? ये परिवर्तन पत्नी पति में ढूंढती है, मिल जाता है, क्योंकि वो बाध्य है उसके साथ में उसे रहना है। ये पति अपनी पत्नी में ढूंढता है, ये परिवर्तन उसे मिल सकता है क्योंकि वो बाध्य है उसके साथ में उसे रहना है। लेकिन यीशु मसीह के साथ में बाध्यता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जैसे भारत स्वतंत्र है वैसे मसीह के मानने वाले अनुयायी भी स्वतंत्र हैं। लेकिन ये परिवर्तन प्रभु आज ढूंढ रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, कहते हैं ना, एक व्यक्ति जैसे पहले बोलता था और वृद्धावस्था में आकर के वैसे ही बोलता, तो लोग कहते हैं यार क्या इसका जीवन है, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, समय के हिसाब से मनुष्य परिवर्तन ढूंढता है। मेरे प्रियो, यदि प्रभु परिवर्तन ढूंढ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज आप देखो, हालात देखो संसार के, संसार में परिवर्तन देखा। हम अभी एक देश को जो उठा करके देखें तो एक देश में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि सरकारें, वहां का राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री क्या हो गए, भाग गए। और एक ऐसे लोगों ने आकर के क्या कर लिया, अब क्या कर लिया, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिन्हें मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमारा बच्चा हाई स्कूल में यदि फर्स्ट में पढ़ा है तो हम उसमें परिवर्तन नहीं, साल में भी परिवर्तन दिखाई देगा। मेरा बच्चा सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, यदि फर्स्ट में ही आज तक पढ़ा रहे और उम्र उसकी बढ़ती चली जाए तो माँ बाप क्या होंगे, बोलो, चिंतित होंगे, डॉक्टरों के पास चलेंगे। हमारे पास में एक डॉक्टर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास में परिवर्तन चाह रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, पिछले दिनों में प्राकृतिक रीति से देख लो, ऐसे ऐसे लैंडस्लाइड आए, ऐसे ऐसे अर्थक्वेक आए, ऐसे ऐसे पानी के जलजिले उठे। हमने वो स्थान जो कभी हरियाली में देखा था, आज क्या देखा है, परिवर्तन है। लेकिन जब प्रभु पूछ रहे क्या कारण है कि मनुष्य के जीवन के अंदर में परिवर्तन नहीं, वो नफरत रखता है, बात भी रखता है, वो हाथ मिलाने का स्टाइल उसका इतना है तो इतना ही, वो अपनी पत्नी से या पति अपनी पत्नी से छुपा के चल रहा है, तो आज वही स्थिति बनी हुई है। क्यों परिवर्तन है? सास बहू के साथ में नफरत रखती थी, आज भी बड़ी कर रहा है।
वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रभु के लोगों के साथ में, क्यों परिवर्तन नहीं? मेरे से तो मेरे मित्रों, ये परिवर्तन मनुष्य अपने आप ला नहीं सकता। इस परिवर्तन को लाने के लिए उसे पुकारना है, उसके पास जाना है जो मेरे जीवन के अंदर में क्या कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। अब आज की शाम सुबह के समय में मनन करने के लिए मेरे साथ में चलो प्रभु के कलाम से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ो। एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। आइए प्रार्थना करें। विश्वास योग्य धर्मी प्रभु, नम्रता दीनता के साथ में तेरे कलाम को खुदावंद तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। ये मेरा नहीं तेरा है प्रभु। तूने मुझे परमेश्वर पिता अपनी महिमा में रख करके इस्तेमाल कर प्रभु। मेरे विचार, मेरी सोच, सब कुछ शून्य हो जाए प्रभु। आपके दास को बोलता हुआ स्पष्ट और साफ शब्द और उनमें परमेश्वर पिता जीवन बहुतायत के साथ में दे। यिर्मयाह 9 निर्गमन 4:12 यशायाह 48:6 पूरा कर प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं बन प्रभु तू मुझ में दिखाई दे, मुझ में होकर के बोल और बातें कर। तेरी आत्मा दिखा रही है बहुत से जीवन ऐसे हैं जो परमेश्वर पिता आज विषय के आगे प्रभु जी वो बढ़ नहीं पा रहे। बहुत तेरे जीवन खुदा तेरी आत्मा दिखा रही है जो सुनने के लिए मजबूर तो होंगे प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता बदलाव नहीं लाएंगे। मेरी तुझसे एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है, आज बैठे हुए आराधनालय में एक एक जन के अंदर परमेश्वर पिता अंदर से चेंज कर, अंदर से बदलाव कर, ताकि प्रभु तुझे महिमा मिले, तुझे परमेश्वर पिता आदर मिले। और प्रभु जब हम अंदर से बदल जाएंगे, हमें निश्चय होगा कि हमारा छुड़ाने वाला आज भी जिंदा है। प्रभु अनुग्रह कर, हमारी प्रार्थना को सुन, अपने सेवक की सहायता कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम बताता है यहां पर एक मनुष्य है और ये मनुष्य 38 वर्ष से क्या है, इसने 38 वर्ष से अपने जीवन के अंदर में कोई भी चेंज नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं देखा। इसने दूसरों में परिवर्तन को देखा, इसने दूसरों में चेंज को देखा, लेकिन जब जब इसने अपने आप को देखा तो 38 वर्ष तक इसके अंदर में कोई परिवर्तन। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ऐसी दशा मेरी तो नहीं, ऐसी दशा आपकी तो नहीं है। आप एक स्थान पर पड़े हुए, अर्थात मसीह के नाम से जाने जाने के बाद भी यदि आपके जीवन के अंदर में परिवर्तन नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपको मसीह ने इस विषय से हट करके फिर इसी विषय पर, आपको जानते हो मसीह ने क्यों रखा, क्यों बुलाया, क्यों आज तक जान दी, क्यों जीवित रखा? इसलिए रखा है कि आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। यदि प्रभु को महिमा आपके जीवन से नहीं मिल रही ना, आप प्रभु के दिए हुए समय का क्या करें, अनादर करें। आप ये सोच करके चलते हो सामने वाला परिवर्तित हो, सामने वाला बदले। प्रभु ये सिखाते हैं कि सामने वाला नहीं, मैं परिवर्तित हूं, मैं बदलूं, मैं चेंज करूं। ये फर्क है। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं। मेरे घर में काम चल रहा है और काम करते करते मैंने मजदूरों को देखा वो गड़बड़ कर। मैं बहुत देर तक अपने कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मैं अननेसेसरी किसी से नहीं बोलता, अननेसेसरी किसी को नहीं करता, लेकिन मैंने देखा ये तो नुकसान कर देंगे और मेरी एसी की वायर बाद में मुझे पूरी चेंज करानी पड़ी। मैं उन पर क्रोधित हूं। मैं क्रोधित होने के बाद में मैं अपनी पत्नी से बहुत बार कहता रहा, मैं बहुत बेचैन हूं। और मैं अंदर इतना बेचैन था, मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको बुला करके उनसे बोला, देखो मेरा बताने का, मेरे को तुम्हें डांटने का इरादा ये नहीं है, मैंने तुमसे नहीं कहा, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हुआ, मैं तुमसे सॉरी करूँ, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ यदि कहीं पर भी काम करो तो काम करने से पहले वहां के मालिक से पूछो ये चीज यहाँ पर आ रही है रुकावट में, क्या करना है इसके लिए, वो आपको सलाह देगा।
आप इससे सेफ हो जाओगे। और यदि आपने वहां से कर दी गड़बड़ तो आपको दंड देना पड़ेगा। उन्हें मेरी बात समझ में आई, और जब मैंने इस चीज का उनके साथ में वो किया, मैं रिलैक्स होने लगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमें होना चाहिए। और ये परिवर्तन हमें नहीं है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों। हम ये कहते जरूर मर जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया से, हमारे फॉरफादर भी चले गए, यही कहते कहते हम चले जाएंगे कि मसीह के थे, लेकिन ये नहीं पता मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया भी या नहीं किया। प्रभु उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जिनमें परिवर्तन होता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आप ये सोचते हो आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही, या आपको लगता है आपका पति आपको दुख दे रहा, या आपको लगता है आपके बच्चे आपको दुख दे रहे, या आपको लगता है आपका पासवान आपको दुख दे रहा, आप वहां पर अपने आप को परिवर्तन का नमूना लाओ, प्रभु से कहो, और जब आप परिवर्तित दिखाई दोगे वो अपने आप परिवर्तन है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम बदलने चले हैं लेकिन स्वयं नहीं बदल रहे। तो यहां पर भी स्थिति यही है इस व्यक्ति की। 38 वर्ष इसने अपने जीवन के, ये 38 वर्ष पहले चंगा हो सकता था, ये 38 वर्ष पहले प्रभु की दया को पा सकता था, ये 38 वर्ष पहले मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, दूसरों के लिए गवाह बन जाता, ये 38 वर्ष पहले 38 वर्ष आशीषों का कारण बनता। लेकिन इसने क्या करा है? 38 वर्ष अपने जीवन के अंदर में एक परिवर्तन किया। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, ये देख रहा है फरिश्तों को उतरते, ये देख रहा है प्रभु के दूतों को, ये देख रहा है पानी को हिलते, ये देख रहा है उसमें जाते, ये देख रहा है चंगे होते, लेकिन इसने कभी भी अपने जीवन के अंदर में परिवर्तन नहीं देखा, बीमार पड़ा है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये स्थिति हमारी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद प्रभु ने अपनी महान दया अपने बेटे के द्वारा हम पर लेकर गया। उसने अपने बेटे को, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, सिंहासन पर से मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी को दिया। देने के बाद उसका उद्देश्य ये था, ये मनुष्य परिवर्तित, ये मनुष्य परिवर्तित हो। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, हो सकता है आज का दिन आपके पास तो अगला पल आपका ना हो सकता है आज का दिन आपके पास हो, कल का दिन आपके पास में ना हो। आप यदि इसी परिवर्तन को बिना लाए अपने जीवन से चले, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको बहुत सच्चाई से बताना चाहता हूं, याद करना प्रभु आपके यहां नहीं होगा, आपको नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु परिवर्तन को, मेरे अंदर परिवर्तन है नहीं। बाहर से तो सब कुछ कैसे दिखाई देते, सब अच्छे दिखाई देते, और अच्छे नहीं दिखाई देते तो शीशा। सुबह चर्च आने से पहले बहुत से लोग मिरर के आगे गए हो, क्या क्या हो, अपने को ठीक ठाक किया हो। लेकिन जब प्रभु के घर में आए तो मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये दर्पण है जो आपको परिवर्तित करना चाहता है। और यदि आप यहाँ से परिवर्तित होकर के नहीं गए और घर से परिवर्तित होकर ठीक ठाक होकर के आ गए, अपने वस्त्र को ठीक कर लिया, नासरत का यीशु इस समय पे आपके वस्त्रों को, आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, वो अंदर की बात को देखता है कि वचन किस तरीके से मेरे दास के द्वारा आता है, उसका मनुष्य आदर कर रहा है, उसे स्वीकार कर रहा है, या उसके ऊपर से जाएगा। यही वचन आपको एक दिन दोषी ठहराएगा। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि कलाम कहता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। यदि मैं आपको एक और बात, मैं पिछले दिनों में मेरी पत्नी और हम ब्रेकफास्ट करते, मैंने अपनी पत्नी को नहीं कहा, मेरी पत्नी ने मुझे नहीं कहा। अचानक से हम बैठ गए, मुझे नहीं मालूम उसने कितना बनाया, ठीक है, मुझसे ब्रेकफास्ट से उठी और जाकर के लाकर के उनको दे दी। मैं सोचने लगा प्रभु इसने किया भी नहीं क्या, क्योंकि ड्यूटी है, इसने दूसरे को। लेकिन मैंने देखा कि ये परिवर्तन, मुझे लग रहा है कि जो आया है वो नीति है। ये परिवर्तन हमें चाहिए। यदि परिवर्तन हमें नहीं है, हम प्रभु के नहीं है, आप कितना भी करें। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है ना, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, क्योंकि मैं वचन को साफ तरीके से रखना जानता हूं, घुमा फिरा के लिए। आपके घर में कोई व्यक्ति आता है और वो खाने के समय पर है, और आप उससे ये पूछ रहे हो, खासतौर से प्रभु का दास हो, खाना खाएंगे?
अपने ऊपर गुनाह को लाओ। बेहतर है आप उससे पूछो मत, आप खाना खाओगे, ठीक है ना। लेकिन ये आप ये कह रहे हो, ये दिखाना चाह रहे हो कि हम बड़े परिवर्तित हैं अंदर से। प्रभु जान रहा है आप कैसे मन से पूछ रहे हो। और जब आप खुद खाना खाने बैठोगे ना तो कहोगे रोज दिन तो जब कहो भी जाते थे, आज फिर भी कैसे रह गए। ये प्रभु का है। इसे परमेश्वर का जन एक बात को बताना चाहता है, प्रभु का दास एक बात को बताना चाहता है, प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है। प्रभु मनुष्य के जीवन के अंदर में परिवर्तन को ढूंढता है। मैं अपने बच्चे के अंदर में क्या ढूंढता हूं? परिवर्तन। मैं अपने बच्चे से रोज फोन पर बात नहीं करता, मेरी पत्नी करती है, वो मुझे बताती है, मैं उसका आंकड़ा निकालता हूं, ठीक है, परिवर्तन। यदि मुझे ये पता चले कि नहीं ऐसा हो गया तो मुझे दुख होगा, ये गलत परिवर्तन है। हमें परिवर्तन आना मेरे जो मेरे मित्रों, हम दिखावे वाला परिवर्तन नहीं करें। वो प्रार्थना करता है मैं भी प्रार्थना करूं, वो वचन पढ़ता है मैं भी वचन पढ़ूं, वो परमेश्वर के घर में सफाई करता मैं भी करूं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये मेरे जो मेरे मित्रों, यदि आपकी उम्र का पढ़ाओ इतना लंबा कट गया है और आपके जीवन के अंदर में परिवर्तन नहीं है, आपकी बहू जो आपसे नाराज है, आप जाकर उसका हाथ नहीं पकड़ पाए और उससे जाकर नहीं कह पाए तू मेरी बहू है, तो मेरे जो मेरे मित्रों, ये परिवर्तन प्रभु देखना चाह रहा है। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके गवाही बनेगी, हाँ मसीह के लोग हैं। मेरे जीजो मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको कहना चाहता है। मैं पिछले दिनों में भी अपनी पत्नी से एक बात कह रहा था कि देखो हम लोग कहते हैं हम मसीह के लोग हैं, हमारे जीवन के अंदर में मसीहत नाम की यदि सच्चाई देखें ना तो हम पहली सीढ़ी भी नहीं चल पाए। मसीह जीवन तो बहुत अलग है, हम खुद अपने को धोखा दें। मसीह जीवन बहुत अलग है, हमने केवल एक लेबल ले रखा है मसीह। भविष्य का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एक स्थान पर यीशु मसीह पहुंचे। पढ़ो मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका 7वां पद। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और उसका 7वां पद। उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। क्या कहता है? उसने बारी के रखवाले से कहा, मैं कितने वर्ष से आया हूँ? 3 वर्ष से। आगे परंतु नहीं पाता। इसमें क्या ढूंढने आ रहा हूँ? 3 वर्ष से फल ढूंढने आ रहा हूं। 3 वर्ष से इस पेड़ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। फल का समय आया, इसमें फल नहीं आया। कितने समय से ढूंढ रहा हूं? 3 वर्ष से यीशु मसीह एक पेड़ के पास में जा रहे हैं। 3 वर्ष से यीशु मसीह मेरे मित्रों आपके पास में आ रहे हैं। यीशु मसीह आपसे बार-बार ढूंढ रहे हैं। अब मैं इसमें उम्मीद करता हूं कि अब इसमें कोई परिवर्तन आए। अब मैं चाहता हूं कि अब इसके घर में परिवर्तन आए। अब मैं चाहता हूं इसके द्वारा ऑफिस में परिवर्तन आए। अब मैं चाहता हूं इसके द्वारा समाज में परिवर्तन आए। अब मैं चाहता हूं इसके द्वारा कलीसिया में परिवर्तन आए। लेकिन मैं 3 वर्ष से इंतजार लगातार कर रहा हूं, लेकिन इस पे कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कोई चीज किस आशा से आता है? फल की आशा से। मेरा यीशु मेरे पास पता है इस आशा से नहीं आता कि अजय उसे कुछ देगा। मेरा यीशु मेरे पास में इसलिए आता है कि वो मेरे अंदर परिवर्तन देखकर के अपनी महिमा को पाएगा। अभी परिवर्तन मुझमें नहीं है मेरे जो मेरे मित्रों, तो दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में घर है। यदि आपके पास भी है तो आप पे उनमें कोई भिन्नता नहीं। प्रभु का वचन कह रहा है 3 वर्ष से मैं इस पेड़ के पास में आता हूं और इसमें क्या नहीं पाता? कोई भी फल नहीं पाता। आगे क्या लिखा हुआ है? इसे काट डाल कि ये भूमि को भी रोके क्यों रखे। अब वो रखवाले से कह रहा है मैं तुझसे एक बात कहता हूं, इसको क्या कर दे? ये मेरी जगह को क्या करे हुए? अच्छा होगा कि मैं किसी और को यहां पे खड़ा करूं जिससे कि मेरी महिमा मुझे मिल पाए। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, यदि प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में एक पेड़ के पास में गए और वहां प्रभु ने देखा वो पेड़ नदी के किनारे था और उसमें भी फल नहीं था। यीशु मसीह ने तुरंत क्या कहा? आपसे तुझमें कभी भी फल ना लगे, क्योंकि प्रभु जानते थे इसमें परिवर्तन आना नहीं है। मेरे जो मेरे मित्रों, और जब चेले वहां से निकल करके जा रहे थे तो चेलों ने देखा और क्या बताया? देखो ये वही पेड़ है जिसे प्रभु ने क्या किया था? शाप। हो सकता है लोग आपके पास से निकल के जाते हो, लोग हो सकता है लोग आपके घर के पास से निकल के जाते हो सकता है लोग आपको देख करके कहते हो देखो ये वही जीवन है जो 38 वर्ष से एक ही स्थान में पड़ा है।
देखो ये वही घर है जिसके अंदर में आज भी कोई परिवर्तन नहीं। देखो ये वही पत्नी है जो अपने पति से बेवकूफ से लड़ रही है। देखो ये वही पति है जिसके शाम को अलग अलग आवाजें इसके घर से आती। मेरे से जो मेरे मित्रों, मसीह को महिमा नहीं मिल रही। मसीह कह रहा है मैं 3 वर्ष से इंतजार कर रहा हूं। इसमें क्या आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए, इसमें चेंज आना चाहिए, इसमें फल मिलना चाहिए। नहीं, आपको एक बात बताऊं, मैं प्रभु का दास होने के नाते जो प्रभु की आत्मा करी वो आपको, जब आप विवाह करने के लिए अपने बेटे अपनी बेटियों का जाते हो, क्या ये वाली प्रार्थना करते हो? प्रभु मैं जिस बेटी को लेने जा रहा हूं ब्याह के लाऊंगा, या प्रभु जिस बेटे को ब्याह के लाऊंगा या लाऊंगी, प्रभु पहले मुझे उसे ग्रहण करने वाला मन दो, मुझे परिवर्तित करो। यदि प्रभु मैंने कर लिया तो मेरे बच्चे भी कर पाएंगे। कभी करते हैं? हम अपने बच्चे को बैठा के कहते बेटा देख, पैसे की चिंता नहीं है, बता कितना महंगा सूट चाहिए, बता बेटा कितने महंगे तेरे को दहेज चाहिए, हम पूरा करते हैं। लेकिन क्या उनके साथ बैठ के कभी ये काउंसलिंग करते? वो हमें देख करके परिवर्तित। जब हम में परिवर्तन नहीं है तो उनमें परिवर्तन कहां से आएगा? मेरे जो मेरे मित्रों, यदि बाप को लड़ते हुए बेटे ने अपने घर में देखा है तो बेटा भी आकर के अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा? लड़ेगा। मां को यदि बदतमीजी करते देखा है तो आने वाली बहू भी क्या करेगी? करेगी। बाइबल में लिखा है जो तुम बोलते हो वो तुम बांटो। बाइबल कहती है तुम्हारे जीवन के अंदर भी मैं परिवर्तन ढूंढने आता हूं, लेकिन मुझे परिवर्तन चेंज नहीं मिलता। भविष्य के लोगों जैसे पिछला हफ्ता हमने जिया वैसे इस हफ्ते जीने के चक्कर में है। जैसे ये हफ्ता जिएंगे फिर और जिएंगे। हम सोच रहे ऐसे दिन बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जब हमें बाहर का भय दिखाई देता है तो हम कहते हैं प्रभु ऐसा कर, रुख पर दया कर। प्रभु कहता है दया मैं कैसे करूं? तेरे अंदर परिवर्तन नहीं है। और भविष्य का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, योना के जीवन में यदि मैं और आप चल करके देखे तो योना को प्रभु ने जब बात करी तो योना के जीवन के अंदर में कोई परिवर्तन नहीं। योना ने क्या करा? प्रभु की मर्जी को त्यागा और अपनी मर्जी लगा दी। और जब योना अपनी मर्जी में चला गया तो मेरे मित्रों क्या हुआ? उस जगह पे और भी किश्ती थी। मैंने कई बार इस वचन को प्रचार में कहा, और भी किश्ती, लेकिन योना की किश्ती पर प्रभु की दया नहीं थी। आपके जीवन में यदि परिवर्तन नहीं होगा तो आप किसी पर प्रभु की दया नहीं होगी। प्रभु आपको बहुत लिखा है ना, थोड़े में आशीष देता है। वो थोड़े में आशीष इसलिए नहीं है आपके जीवन के अंदर में क्योंकि आपका जीवन के अंदर में परिवर्तन है। और मसीह का जीवन चाहिए परिवर्तन, चेंज लाइफ चाहिए। और मेरे मित्रों, और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताना चाहता है, उस समय पे योना ने प्रभु की मर्जी को जब त्याग दिया, उसके अंदर में परिवर्तन नहीं था, उसके अंदर में चेंज नहीं है, तो जलजला आया, तूफान आने लगा। वो खेते 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 थक गए। उन्होंने जाकर उसे जगाया और उससे कहा कि तूफान इतना भयंकर आ रहा है तो आराम से सो रहा। उसने कहा ये किसके कारण है? ये मेरे ही कारण है, क्योंकि मेरे अंदर में क्या नहीं है? परिवर्तन नहीं है। और क्या बोला? मुझे उठा करके फेंक दो और क्या होगा? जल्दी ना शांत हो जाएगा, लेकिन मैं परिवर्तित नहीं। यदि वहीं पर उनके सामने घुटने टेक करके प्रभु से कहता, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा को छोड़ करके भागा हूं, हे प्रभु मैंने तेरे विपरीत जा रहा हूं, मुझ पर दया कर और इन पर भी दया कर। वो आसमान का खुदा वहां न जाने देता। उसे परमेश्वर की योजना का नहीं पता था कि जिस जगह पे तू कह रहा है मुझे फेंक दो, मैंने वहां पर भी ऐसा प्रबंध करा है कि योना भाग, तू कब तक भागेगा? मैं तुझे परिवर्तित करूंगा। मेरे मित्रों, यदि प्रभु ने आपको चुन रखा है ना, यदि आपके घराने पर प्रभु का अनुग्रह है ना, तो प्रभु अपनी मर्जी जरूर पूरी करेगा। आप कितनी कोशिश करें। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, वो मेरे मित्रों, यदि आप योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय में जाओ और 1 से 3 पद को पढ़ के देखो, अब योना क्या कहता है। अब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। अभिषेक के लोगों, अब कितनी लंबी यात्रा के बाद गया? 3 दिन
योना ने क्या करी? अब प्रभु की दिए हुए अनुग्रह को अपने जीवन में परिवर्तित हुआ। वचन क्या लेकर के आता है? परिवर्तन आता है। योना ने दूसरी बार प्रभु का वचन सुना और परिवर्तन आया और क्या बोला? मैं जाऊंगा। 3 दिन का सफर तय और सफर तय करके जो प्रभु ने कहा था वही बात निंदे के लोगों को कह। मेरे मित्रों, कई बार हम डरते हैं, कई बार हम घबराते हैं, कई बार हम सोचते हैं हम छोटे से बच्चे हैं, हम कैसे इतनी बड़ी बात कह पाए। यदि आपको प्रभु इस्तेमाल करना है ना, तो मेरे मित्रों, सैमुएल को प्रभु इस्तेमाल करना था। इसलिए इस्तेमाल कर रहा था कि सैमुएल एली के बच्चों के जीवन के अंदर में क्या लेकर के आ पाए? परिवर्तन को उठाए। तेरे बच्चे जो तू सेवा टहल करता है, लेकिन जो अभी प्रभु का छोटा सा है उसे प्रभु क्या कर रहा है? इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। आगे चल करके देखेंगे आज के जीवन में परमेश्वर के लोगों, इस व्यक्ति का जब 38 वर्ष से एक ही स्थान पर पड़ा हुआ है, बीमारी ने इसको घेर रखा है। आज आपके जीवन के अंदर में भी रोग है, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर में, और इस रोग ने आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को 20 साल, 10 साल, 50 साल, 38 साल से क्या कर रखा है? प्रभु की महिमा को छुपा रखा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधों को आंखें दी, बोलो जल्दी, लंगड़ों को पैर दिए, बोलो जल्दी, गूंगों को बोली, बोलो, दिया नहीं दिया, और 4 दिन के लाजर को भी जिंदा। और क्या कहा? ये बीमारियां, ये जो तकलीफें हैं, ये अधिकार किसको दिया? उसने हमको दिया। हम इन पर क्या कर सकते हैं? प्रभु का अधिकार मिल सकता है। लेकिन आज हम क्या है? इन बीमारियों के बोझ तले अंदर ही अंदर पता है, जब हम प्रार्थना में बैठते तो हम बैठ नहीं पाते। थोड़ी देर बैठे, फिर हमारी एक टांग लंबी हुई, फिर थोड़ी देर बाद बैठे फिर दूसरी लंबी हुई, और यीशु मसीह ने पता क्या करे? यीशु मसीह तुझे जानता है कि पैरों में बैठ नहीं पाता। प्रभु कह रहा है दुनिया में चलता फिरता है तो तुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के सब बातें। परमेश्वर का कलाम कह रहा है तुम परिवर्तन नहीं लाना चाहते। और ये परिवर्तन पता कैसे आता है? प्रभु का वचन कह रहा है अंदर की चीजों को क्या कर दो? मुझे दे दो। जब तुम अंदर की चीजों को मुझे दे दोगे, आज जिसके प्रति आपके मन के अंदर में ईर्ष्या है ना, आज ईर्ष्या को प्रभु को देके जाओ। एक काम करो, आज जिस किसी के लिए भी आपके मन के अंदर में ईर्ष्या है ना, इस ईर्ष्या को अपने साथ मत लेके जाओ, किसे दे दो? प्रभु को। आप देखो परिवर्तन आपको मिलेगा, करके देखो। लेकिन हम तो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, नहीं हो रहा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, एक वो चीज, यदि एक ही गाड़ी दौड़ती रहे ना, एक ही गाड़ी रोड पे दौड़ती रहे, तो उसे लोग भी देखना पसंद नहीं करते। किसे देखते हैं? यही गाड़ी यही कंपनी की है, मॉडिफाई होकर के आ गई, परिवर्तित होकर के आ गई, तो लोग देखते हैं अरे मेरे पास तो ये ऐसा आ गया। मॉडल क्या हुआ? चेंज हुआ है। यहां मॉडल कैसा है? हाँ, यदि 85 का है तो 85 का आज तक चेंजिंग नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, पति अपनी पत्नी को बैठाता है, पत्नी अपनी पत्नी को बताती, कहते सब कुछ आपके अंदर है, बस आपके अंदर एक बात है, ये परिवर्तित। हमको पता है फिर भी हम परिवर्तन नहीं ला रहे। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, मसलन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यदि आपको क्रोध बहुत आता है, आज प्रभु से कहो प्रभु इस क्रोध को मैं तुझे सौंपता हूं, परिवर्तित दे परमेश्वर का, परिवर्तन ला, चेंज कर। मेरे अजीजों, यदि आपको लगता है आप प्यार नहीं करते, प्रभु से कहो प्रभु मैं आज आपसे कहता हूं परमेश्वर पिता, नफरत की दीवार को गिरा, मैं प्यार करना चाहता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये हम सबके लिए है। हमें जो संसार में लोग धोखा देते हैं, तो हमारे पास में आ जाए बनावटी असूलत करके, या कोई कपल आपस में झगड़े और फिर बनावटी घर करके आ जाए, हम उसको विश्वास कर लेते हैं, उससे क्या करने लगते हैं? प्रेम। यीशु मसीह सच्चा प्यार करता है और कह रहा है एक काम कर, तू परिवर्तन ला, चेंज ला, मेरे लिए होगा। हम क्या कर रहे हैं? आज तक यीशु को धोखा दिया। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, पढ़ो मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय और उसके 35 पद को पढ़ो।
उत्पत्ति की पुस्तक 31 अध्याय 35वां पद। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अब उसे ढूंढने पर भी ग्रह देवता उसको ना मिले। अब परमेश्वर का कलाम क्या बताता है? राहेल क्या जीवन जी रही है? कोई परिवर्तन नहीं। कौन आया उसके सामने? उसका पिता। और पिता से क्या कह रही है? मैं अपने, देखो झूठ कितना बोलता है, मैं अपने मासिक धर्म से हूं, जिस कारण मैं खड़ी नहीं हो सकती। आसमान का खुदा सब जानता है क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है? क्योंकि वो चीजों को नहीं त्यागना चाहती जिन चीजों को परमेश्वर परिवर्तित करना चाहता है। और खुदा के कलाम में पढ़ लो 32वें पद को, इस बात को याकूब नहीं जानता। पढ़ लो। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर दे दे, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल देवताओं को चुरा ले आई है। ये बात तो हम नहीं जानता। मेरे मित्रों, हमारे साथ चलने वाला व्यक्ति हमारे जीवन के परिवर्तन को देख करके पहचानेगा। जब तक हमारा जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं होगा वो नहीं पहचान पाएगा। उस राहेल के जीवन के अंदर में परिवर्तन नहीं था, इसलिए याकूब इस बात को पहचानता भी नहीं जान पाता। मेरी पत्नी क्या कर रही है, मेरी पत्नी का स्वभाव क्या है, क्या मिजाज है, क्योंकि पत्नी के अंदर में परिवर्तन नहीं। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जिस समय पर दानियल ने, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम में 1 अध्याय 15वें पद को पढ़ लेना, दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, जब दानियल ने उस भोजन को जो राजा के द्वारा दिया जा रहा था उसका अनादर कर, तिरस्कार कर, ठीक है, और क्या कहा? 10 दिन का समय दिया गया और 10 दिन के बाद में जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो एक साथ लाया गया तो क्या देखा? उनके चेहरे, और जो लोगों ने उस भोजन को लिया था उनके चेहरों में क्या था? परिवर्तन था, चेंज था। दानियल के चेहरे कैसे हो रहे थे? चमक रहे थे। हमें वो चीजें खानी है जो परमेश्वर की राय, हमें वो चीजें नहीं खानी जो परमेश्वर में नहीं देता। हमारे पास में परिवर्तन यूं नहीं आ पाता। हम वो चीजें एक हफ्ते में खाते हैं, एक हफ्ते में एक दिन तो प्रभु का वचन खाते हैं और अच्छे से मिलता है, लेकिन मेरे मित्रों, भवन से निकल जाने के बाद में हम अपने जीवन को अपने तरीके से चलाते हैं, हमारे लोग में खिलाते हैं, हमारा पड़ोस में खिलाता है, हमारा समाज में खिलाता है, हम दूसरों को खिलाते हैं। इसलिए जैसे हमारे चेहरे हैं वैसे उनके चेहरे भी पूरे हफ्ते दिखाई। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, दानियल ने खुली चुनौती दी, मैं प्रभु का हूं, 10 दिन के बाद में देखना हमारे चेहरे भी इतना दिखाई नहीं तो तू जो चाहे वो हम करेंगे। आज हमारे जीवन के अंदर में ये है, हम बुरी संगति में रहते हैं, बुरे लोगों के साथ में रहते हैं, बुरे फोन को अटेंड करते हैं, उनकी तमाम बनते हैं जैसा दूसरा कर रहा है और कहते हैं जैसा ये कर सकता है क्या मैं नहीं कर सकता। भूल जाते हैं आसपास का खुदा मुझ पर परिवर्तन करता है। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, लाजर के जीवन के अंदर में देखो, लाजर यदि प्रभु का जन्म ना होता मेरे मित्रों, वो घर प्रभु का ना होता मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना। यीशु मसीह जानता था कि मार्था और मरियम ने उस समय पर प्रभु की महिमा नहीं कर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था कि लाजर के अंदर में मेरी आवाज को सुन के परिवर्तन आई। लाजर के पास में यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दी, लाजर भाग, और वो आवाज लाजर के कान में पड़ी और ये लाजर क्या हुआ? मुर्दा जीवित होकर बाहर आ गया। ये परिवर्तन प्रभु पसंद करता है। मरा हुआ जीवन मत जियो, मसीह के लिए कैसा जीवन जियो? जीवित जियो। बहुत उम्र निकाल दी, बहुत ज्ञान का सहारा ले लिया, बहुत बुद्धि लगा ली अपनी, लेकिन मेरे मित्रों अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। पता है जो फाइनेंस हमारे पास में होता है ना, हम उससे भी अब घबराने लगे हालातों को देख करके, ये पूरा होगा नहीं होगा। यदि प्रभु के हाथ में सौंपा हुआ हो तो प्रभु कहता है मैं इसे क्या कर दूंगा,
परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, क्या इस व्यक्ति ने जो 38 वर्ष से एक स्थान पर पड़ा हुआ है, बीमारी को देख रहा है, संघर्ष को देख रहा है, टकरावों को देख रहा है, लेकिन अपने अंदर परिवर्तन नहीं देख पाया। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है, प्रभु के कलाम में मिला है, और प्रभु का वचन एक बात को कहता है। जिस समय पर परमेश्वर का वचन बताता है, एक और स्थान पर हम वचन में नहीं जाएंगे, ऐसे ही देखते हैं परमेश्वर के लोगों, जिस समय पर बनी इस्राएल कौम कुड़कुड़ाने लगी, बुड़बुड़ाने लगी, तू तो हमें क्या करना चाहता है मूसा से? भूख को ही मारेगा, हमारे तो वो अच्छे खेत है, हमारी तो अच्छी जगह है, सब कुछ है। और मूसा प्रभु के पास में गया, मूसा ने प्रभु से कहा, मूसा से प्रभु ने क्या कहा? इनसे कहे आजाद क्या पड़ेगा? आसमान से मन्ना को गिराऊंगा। लेकिन कंडीशन भी लगाई थी, क्या थी? उतना ही खाना, उतना ही बटोरना जिसमें अगले दिन के लिए मत करना। ये वचन सुना सबने था, लेकिन कुछ वहां पर ऐसे थे जिन्होंने परिवर्तन नहीं लाया। क्या कर लिया? बोलो जल्दी। बटोर के रख लिया, सुबह उठ करके देखा उस खाने में क्या था? परिवर्तन आ चुका था, कीड़े थे, वो खाना नहीं था, क्या थे? कीड़े थे। लोग हमारे जीवनों को देख करके कह रहे इनमें बदबू आ रही है, इनके हाल ऐसे हैं, मत मिलो, दूरियां बन गई हैं। मेरे जीवन, मेरे मित्रों, कारण यह है, प्रभु मुझसे और आपसे एक बात को कहना चाहते हैं, तेरे जीवन के अंदर का परिवर्तन चला गया, परिवर्तन की भावना चली गई, परिवर्तन की आदत चली गई है। तू मेरी मेरा है, यदि मुझसे प्रेम करता है, प्यार करता है, तो तू मेरी सुन। लेकिन हम नहीं सुनी। मूसा ने प्रभु की सुनी, यही बनी इस्राएल को हम पानी के लिए पुकारने लगे। मूसा ने क्या कहा? प्रभु की मर्जी के अनुसार लाठी मारी, क्या बना? पानी का सोता नहीं। आपके बच्चा आपसे भी कुछ कहता है, आपको सिखाना चाहिए पहले। मेरा बाप मेरी सुन करके खुदा के पास जाता है, यह है परिवर्तन। और वहां से उठ करके आकर के जवाब देता है, करूंगा या नहीं करूंगा। हम क्या कहते हैं? इसलिए हमारे बच्चों के जीवन के अंदर में हमें देख के परिवर्तन आएगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। आखिरी बात देखेंगे और समाप्त करेंगे। कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के पास में गए और मार्था वहां पे थी, तो प्रभु ने कहा, मार्था, मरियम ने वो भाग चुना है जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा। परिवर्तन था, इससे ये भाग कभी भी कोई छीन नहीं सकता। आपके पास से आपके परमेश्वर को कोई छीन नहीं सकता। आपके पास से आपके परमेश्वर की दिव्य शांति को कोई नहीं छीन सकता। आपके पास से कलाम तो छीना जा सकता है, पहले से लिखा है, लेकिन आपका परमेश्वर और आपके परमेश्वर की दिव्य शांति कोई छीन नहीं सकता। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, लेकिन प्रभु चाहता है परिवर्तन। यदि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है, प्रभु प्रातः काल में मुझे नहीं मिलेगा, मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा ना, शाम को प्रभु मुझे नहीं मिलेगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। अभी हमने परमेश्वर के कलाम में देखा और प्रभु के लोगों देखा कि रिबका को परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि उसने उन चीजों का भी आदर नहीं करा जो प्रभु की ओर से। प्रभु का वचन आखिरी में एक बात को बताना चाहता है। और मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। परिवर्तन का अर्थ है भीतरी बदलाव, अंदर से बदलाव का। एक बार व्यक्ति ड्रिंक करता था, पत्नी ने बहुत प्रयास करा, लोगों ने बड़ा प्रयास करा, लेकिन नहीं, आज एकदम छूट गई। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये उसने अपने पिता को कहीं ना कहीं अपने अंदर आदर किया, स्थान दिया है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, ये परिवर्तन प्रभु बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों के अंदर में, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, लड़का हो या लड़की हो, हर एक में ढूंढता है। और ये परिवर्तन इसलिए प्रभु ढूंढता है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बिना परिवर्तन के, बिना परिवर्तित हुए हम अपने मसीह को अपने में दिखा नहीं पाएंगे। हमारे अंदर से क्या चीज दिखती है? बोलो। कलाम में लिखा है, जो तेरे अंदर है वो तेरे, अब जब अंदर मसीह आई नहीं तो परिवर्तन कैसे दिखाई? अंदर तो क्रोध है, किसी के लिए गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष, झगड़े, और ये अंदर मसीह हो तो क्या दिखाई देगा? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है और एक बात को बताना चाहती है,
परमेश्वर के लोगों, उस भाग को मुझे और आपको चुनना पड़ेगा जो भाग मेरे जीवन के अंदर में क्या लिया है, बड़ा परिवर्तन लाए, एक चेंज लाए। और वो चेंज मेरे अजीजों मेरे मित्रों, सरकारें चाह रही हैं। सरकार से जब मिलती है तो क्या उम्मीद करती है, हम चेंज लाएं, देश में परिवर्तन लाएं। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम कहता है जब मेरे लोग मिलते हैं तो क्या वो परिवर्तित होना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बदलाव का मिजाज रखते हैं। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है ये परिवर्तन मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु ये नहीं चाह रहा कि आप बाहर से करें। प्रभु क्या चाह रहे हैं, ये परिवर्तन अंदर से। और प्रभु के वचन में एक और स्थान पर मेरे साथ में चलो और देख करके समाप्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और फिर 40वें पद को पढ़ दो भाई। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? देखो प्रभु का वचन कहता है यह है परिवर्तन। इस पर दूसरे ने उसे डांट करके कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपनी करनी का सही फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी गुनाह नहीं किया। यह है परिवर्तन। इसे किसी ने कहा नहीं, इसके पास में कोई गया नहीं, इसके अंदर से एक चेंज आया। और वो चेंज का बड़ा रिवार्ड से क्या मिला? प्रभु ने क्या कहा 41वें पद में, आज ही तू मेरे साथ। जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा हम कितना कहते रहे, प्रभु जी जो आपने घर मेरे लिए बनाया मुझे दे दो। ठीक है, एक बेटा अपने बाप से कहता है ये तो है तो मेरा ही, कहता रहे, लेकिन जब तक कि बाप बेटे को दे नहीं देता तब तक बेटे को विश्वास नहीं होता ये उसका है या नहीं है। ऐसे ही हमारा है, हम कहते रहे मर्जी किसकी है, उसकी है। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे प्रभु अपने घर में नहीं रखेगा। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, बाइबल का परमेश्वर बताना चाहता है उन चीजों में परिवर्तन तुमने देखा, उन स्थानों में परिवर्तन देखा, उन जगहों में परिवर्तन देखा, उस वातावरण में परिवर्तन देखा, आपने देश में परिवर्तन देखा, लेकिन क्या आपने अपने में परिवर्तन देखा है? यदि हमने अपने में परिवर्तन देखा है तो मेरे से तो मेरे मित्रों वो परिवर्तन दिखाई देगा। हमारा पति महसूस करेगा, हमारी पत्नी महसूस करेगी, हमारे बच्चे महसूस करेंगे, हमारा समाज महसूस करेगा, हमारा प्रभु का घर में हम आएंगे वहां महसूस होगा। और इस सब से महिमा किसे मिलेगी? यदि मेरे से तो मेरे मित्रों प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है यदि हम ऐसे ही जी रहे तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। एक पद और याद आता और उसे देख करके समाप्त करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ो भाई। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वे पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। देखो ये अंधा व्यक्ति, इसे प्रभु ने कहा जा जाकर के सिलों के कुंड में इसने प्रभु के आगे कुंड मारा है। वो मिट्टी जो इसके प्रभु के धूप के द्वारा लगी थी उसे धो करके भी आया है। इसने बीच में बहुत सारे जगह मिले होंगे, बहुत से लोग मिले होंगे, बहुत सी रुकावटें आई होंगी, लेकिन सबको पार करते हुए कहां गया? प्रभु के आज्ञा पूरी। और जब इसने प्रभु की आज्ञा पूरी करी, लोगों ने इसे रोका, लोगों ने इससे पूछा बताओ कैसा है, क्या है, कैसा दिखता है, कौन है? उसने कहा मैं तो एक ही बात जानता हूं कि मैं पहले अंधा था लेकिन अब यह परिवर्तन। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि हम दुनिया को बदलने चले और खुद ना बदले तो ये कैसा परिवर्तन है? मैं घर का मुखिया हूं या मैं कलीसिया का हूं, यदि मुझ में परिवर्तन नहीं है तो मैं परिवर्तन करूं तो ये कैसा परिवर्तन है? प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों समय मत खराब करो। इस पुरुष ने 38 वर्ष तक अपना जीवन बिना परिवर्तित मसीह पहुंच गए और प्रभु ने इस पर दया कर दी, नहीं तो ये क्या होता? बिना परिवर्तन में मर जाता। इसे ना तो प्रभु मिलता ना इसे चंगाई मिलती। आपके पास में आज जीवित परमेश्वर है, आपके घर को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आने वाले तूफानों को रोक सकता है, आपको सारी। तो प्रभु ने उस दरख्त के पास में फल पाने की आशा से गए, लेकिन 3 वर्ष से उसमें कभी भी फल नहीं लगा। आज प्रभु का वचन बताना चाहता है, हो सकता है हमारे जीवन का सफर अब पूरा होता हो और हम यदि ऐसे ही चले गए, हमारे बच्चों में भी वो फल नहीं लग पाएंगे।
क्योंकि वो हमें उस पड़ाव पर देखेंगे जिस पड़ाव से हमने उनसे क्या किया है, विदा ली है। और ये हमारे जीवन के अंदर में परिवर्तन देखा है। यदि उन्होंने हमारे जीवन के अंदर में देखा है, हमारा बाप के अंदर में ऐसी बात थी कि वो क्षमा करता था, प्यार करता था, मिलता था, तो वो हमने भी होगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, याद रखना, जो आप हो रहे हो वही आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि बिना चेंज किए, बिना चेंज लाए मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन का अर्थ यही है, जब मसीह आता है तो सबसे पहला क्या लाता है, बदलाव लाता है। और इस बदलाव को जकई के जीवन में देख सकते हैं। जकई उसे अपने घर में लेकर के गया, और मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जकई में परिवर्तन आना शुरू हुआ। जकई से यीशु मसीह ने नहीं कहा, लेकिन जकई क्या करता है, प्रभु मैंने जिसका ले लिया कितना वापस करता हूं, 4। और यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही इस घर में क्या आया है, नजात। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, विषय प्रभु का आपके लिए है, मेरे लिए है। हम अपने में खामोशी में अपने स्थान पर चले, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से पूछें, प्रभु मुझे बता, मुझे कहां पर परिवर्तित होना है, मुझे बता प्रभु, मैं कहां पर तू मुझ में बदलाव चाहता है। प्रभु मुझे बता, दिखा प्रभु, और जो तूने मुझे दिखाया प्रभु, मैं इसे आज तेरे घर में परमेश्वर पिता, तेरे पास, तेरे चरणों में छोड़ के जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूं। प्रभु के लोगों, यदि ऐसे ही चले गए और फिर परिवर्तन ना आया, तो जैसे पिछला हफ्ता बोझ के तरह जिया है, जैसे पिछला हफ्ता अशांति में जिया है, जैसे पिछला हफ्ता दुख में जिया है, जैसे पिछला हफ्ता डर में जिया है, वैसे ही जीवन को जियो। यदि नहीं जीना चाहते तो प्रभु के पास में आओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे चेंज कर दे, प्रभु मेरे जीवन की अंदर से मुझे बदल दे। मैं बाहर से प्रभु बदलते बदलते थक गया करते, लेकिन अब मैं चाहता हूं, चाहती मुझे अंदर से चेंज। और मेरे प्रभु, जब आपकी इस आवाज को सुनेगा, आपको अभी इसी स्थान में प्रभु हल्कापन मिलने लगेगा। आप कहोगे सचमुच में मैं प्रभु के प्यार से बदला, मेरे प्रभु ने मुझ पर दया की। मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा दास तेरे पास में आता है और तुझसे विनती करता है, इन प्रिय लोगों की जिन्होंने अपने तेरे वचन का प्रभु सुना है, इन्हें आदर करना सीखा कि ये प्रभु तेरे हाथ में अपने अंदर के जीवन को सौंपे और अंदर के जीवन के लिए तुझसे कहे, प्रभु मुझे बता, आज तक सिर्फ तू एक कारण से मुझसे दूर रहा प्रभु, कि मैं प्रभु उस अमुक व्यक्ति से नफरत करती थी, जिसके कारण प्रभु मुझे बार बार लगा कि मैं खाली हूं, अकेला हूं। लेकिन प्रभु मुझे मालूम पड़ गया कि मैं उस अमुक व्यक्ति से नफरत करती हूं प्रभु, मैं आज उससे प्रेम करूं। लेकिन तू मेरे जीवन के अंदर रहे प्रभु, आज उसे आनंद और खुशी मिल जाए। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, बहुत तेरे जीवन प्रभु मनन करे, बहुत तेरे जीवन अंदर से परिवर्तित होने की सोच, अनुग्रह कर प्रभु दया कर। और ये अपने आप नहीं हो सकते, ये तुझे पुकारे और तुझसे कहे, प्रभु मेरी मदद कर। और जब पुकारेंगे प्रभु तू उत्तर देगा। प्रभु अनुग्रह कर, हमारी विनती को सुन दे, इस वचन की रक्षा कर। ये वचन 60, 70 और 100 गुना पड़ता है। हमारी प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार कर, यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन।